कभी मायावती की बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसका उन्हें फायदा भी हुआ और उन्हें योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। मगर अब जब 2022 का विधानसभा चुनाव करीब आया तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से पाला बदल लिया और बीएसपी बीजेपी की यात्रा करने के बाद सीधे सपाई साइकिल पर सवार हो गए और खुद अखिलेश यादव ने भी उनके सपा में शामिल होने का ऐलान कर दिया। मगर इसके बावजूद लगता है कि बीजेपी का स्वामी प्रसाद मौर्य से मोह भंग नहीं हो रहा है। सूबे के सियासी गलियारों में पिछले कई दिनों से ये अटकलें चल रही थीं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ अखिलेश की साइकिल पर सवार हो सकते हैं। ये अटकलें मंगलवार को सच साबित हो गईं जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को पत्र लिखकर मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अपने पत्र में लिखा, दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षा के चलते मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इधर स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और उधर सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने तुरंत स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ की एक तस्वीर पोस्ट करते हुए लिख दिया कि सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। कैबिनेट मंत्री के पार्टी छोड़ने से बीजेपी में हड़कंप मच गया है। सूत्रों से खबर आ रही है कि सीधे अमित शाह ने मामले में दखल दे दिया है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और संगठन मंत्री सुनील बंसल को नाराज बीजेपी नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी दे दी है। इतना ही नहीं, दिल्ली से आदेश आते ही तुरंत डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक ट्वीट भी आ गया, जिसमें उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के वापस बीजेपी में आने की अपील करते हुए कहा, आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। केशव प्रसाद का ये ट्वीट बता रहा है कि इतना कुछ होने के बावजूद बीजेपी को अभी भी लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य नाराजगी छोड़कर घर वापसी कर सकते हैं। इसलिए बीजेपी उन्हें मनाने की कोशिश में जुट गई है, क्योंकि ये बात तो बीजेपी भी जानती है कि ठीक चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री जैसे पद संभालने वाले नेता अगर पार्टी छोड़ते हैं तो इससे पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे भी अभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ही बीजेपी छोड़ी है। खबर है कि 2 और मंत्री दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी भी जल्द बीजेपी को अलविदा कह सकते हैं। जब नाराज हो गई थी स्वामी की बेटी। पिछले दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और बदायूं से सांसद संघमित्रा मौर्य लखनऊ के बीजेपी कार्यक्रम में जब बोलने के लिए खड़ी हुई थी तो उस दौरान टोका टोकी की गई थी। संघमित्रा मौर्य ने उसी दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए माइक छोड़ दिया था। यह बीजेपी का मौर्य कुशवाहा सैनी समाज का सम्मेलन था। हालांकि बाद में उन्हें मनाकर वापस भाषण देने के लिए कहा गया। कहते हैं इसी दिन तय हो गया था कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब ज्यादा दिन बीजेपी में नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य को भी रायबरेली के ऊंचाहार सीट से 2017 के विधानसभा चुनाव में टिकट दिया था, मगर वो चुनाव हार गए थे। यानी स्वामी प्रसाद मौर्य को कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के साथ ही उनके बेटे और बेटी को भी बीजेपी ने चुनाव लड़ाया, लेकिन इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ दी। बहरहाल चुनाव के मौसम में पार्टी छोड़ने वाले ऐसे नेताओं के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।